जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। एक ऐसी घटना घटी है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस घटना ने जियोपॉलिटिक्स में एक नया समीकरण ला दिया है, एक नया उछाल ला दिया है। चाइनीज़ नेवल का शिप, इसने अटैक किया है जर्मन एयरक्राफ्ट पर इन द मिडिल ईस्ट रीजन। पहली बार चाइना अपने जो नेवल फुटप्रिंट है वो बढ़ाने की सोच रहा है, इसलिए ये हमला किया गया। अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड ये अटैक था। जो जर्मन क्राफ्ट था वो अपने शेड्यूल्ड मिशन पर था, नाटो के अंतर्गत ये एक मिशन पर था और ये वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहा था। बबल मंदब रीजन पर ये पेट्रोलिंग कर रहा था मिडिल ईस्ट एरिया में, और वहाँ से चाइनीज़ नेवी के एक शिप ने अटैक किया इसके ऊपर थ्रू लेज़र। और वाकई ये इतना ज़्यादा गंभीर अटैक था कि पूरा अंधेरा छा गया और पायलट को कुछ दिखा नहीं, और ऑलमोस्ट ये क्रैश हो जाता यदि सही समय पर पायलट इसे नहीं संभालता। इस न्यूज़ के बाद काफ़ी हड़कंप मच गया। जर्मनी काफ़ी नाराज़ हुआ और उनके फॉरेन ऑफिस का बयान भी आया, ऑफिशियल बयान आया कि किस प्रकार से चाइना ने ये काम किया और उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। इवन जर्मनी ने समन किया चाइनीज़ एम्बेसडर को और वहाँ पर ये बात उठाई, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट रजिस्टर किया कि किस प्रकार से चाइनीज़ वेसल एक शेड्यूल्ड जो फ्लाइट है, एक शेड्यूल्ड जो पेट्रोलिंग है, उसको ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है। ये एरिया नाटो के अंदर आ रहा था, उसके सर्विलांस में आ रहा था, और फिर भी चाइना ये कर रहा है। दरअसल चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस सिर्फ साउथ चाइना सी तक सीमित नहीं करना चाहता, एशियन कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं करना चाहता, इसे आगे बढ़ाना चाहता है। एक प्रकार से उसकी टेस्ट करना चाहता है कि बाकी देश, खासकर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में यूएस और दूसरे जो बड़े मिलिट्री माइट्स हैं, यदि उनके साथ डायरेक्टली कॉन्फ्रंट हुआ तो वो कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका कैसा होगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होंगे या सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करके रख जाएंगे। क्योंकि पूर्व में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट पर लेज़र अटैक किया था, तब भी एक ह्यू एंड क्राई मचा था, लेकिन बात बहुत ज़्यादा नहीं उठी। तो बहुत पॉसिबल है कि हम पर भी ऐसा एक लेज़र अटैक या सिमिलर कोई अटैक करने की कोशिश कर सकता है चाइना। हम पर करेगा, फिर जापान होगा, फिर अन्य समय में यूएसए होगा। यानी कि अब उसका जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, जापान, इंडिया या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस नहीं रह गए हैं। अब वो कॉन्फ्लिक्ट करना चाहता है वहाँ पर भी जो उसका एरिया नहीं है, जैसे कि बबल मंदब रीजन, मिडिल ईस्ट, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक ओशन में कहीं ना कहीं वो अपने पैर जमाना चाहता है और दिखाना चाहता है कि उसका एक साख है, उसकी एक धाक है। इसलिए भविष्य में जो सो कॉल्ड मिलिट्री माइट्स हैं उससे सोच समझकर बातचीत करें। अब चाइना ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर भी सेंसिटिव है। वो ये भी दिखाना चाह रहा है कि वो किस प्रकार से खुद की पोस्टरिंग कर रहा है। यानी कि डायरेक्ट एक प्रकार का जो है हमला है, एक प्रकार की चुनौती है नाटो जैसी कंट्रीज़ को। जो दूसरी ग्रुपिंग है जैसे कि क्वाड हो गया, इन पर भी एक प्रकार प्रेशर डालना। तो हमें चाइना के ऐसे किसी भी अटैक के लिए तैयार होना चाहिए। भविष्य में कभी भी ऐसा सिमिलर अटैक चाइना कर सकता है हमारे ऊपर। वो क्वाड कंट्रीज हो सकती हैं, वो नाटो की कंट्रीज हो सकती हैं, इवन यूएसए भी हो सकता है, क्योंकि वैसे भी यूएस और चाइना की खुली राइवलरी है। ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर दोनों में तनातनी मची रहती है। चाइना अपने गुड्स को इन्फ्लक्स करता है चीपर रेट पर इनटू यूएसए, और यूएसए उस पर टैरिफ लगाता रहता है। तो आने वाले समय में ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स से लेकर टसल है बहुत जल्दी बदल जाएगा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तौर पर। रही बात भारत की, तो भारत के साथ तो चीन का सीमा विवाद है ही। अक्साई चीन हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सेंसिटिव टॉपिक्स रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को वो अक्सर अपना हिस्सा बताता रहता है, अपना हिस्सा मानता है, साउथ तिब्बत कहता है, और अक्साई चीन उसने इलीगली कब्जा रखा है। तो हम पर भी वो प्रेशर डाल सकता है। जापान के साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहे हैं, हिस्टोरिकली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहते हैं। तो जापान और चीन की अलग राइवलरी है। तो मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ उलझना, उनके साथ किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में
घुसना, ये अब उसका एक तरीके से टेस्ट करना हो गया कि इन कंट्रीज़ के पेशेंस लेवल कितना है, ये ज़्यादा टेस्ट करें। और बताया जा रहा है जो अटैक है वो इतना ज़्यादा मैसिव था कि वाकई पूरा अंधेरा छा गया और ऑलमोस्ट ये क्रैश ही हो जाता क्राफ्ट, अगर प्रॉपरली उसे स्केप करने का मौका नहीं मिलता तो ये क्राफ्ट क्रैश हो जाता। और यहाँ पर आप सीधे सीधे यूरोप को टारगेट कर रहे हो। पहले चाइना ऐसा नहीं करता था, अवॉइड करता था ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को, ऐसे किसी प्रकार के डायरेक्ट हिट को, लेकिन अब डायरेक्टली हिट कर रहा है, डायरेक्टली अटैक कर रहा है, उन पर जो है प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हो सकता है वो देखना चाहता है कि अगर मैं यानी कि खुद चाइना अगर कुछ ऐसा कर सकता है तो वो लोग कितना सह सकते हैं। हो सकता है इसके पीछे से कोई हिडन मोटिव हो, कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट चाइना का इसमें जरूर जुड़ा होगा। और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाना, साथ ही साथ अपने ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाना, जिसमें चाइनीज़ नेवी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अक्रॉस द ग्लोब चाइनीज़ नेवी अलग अलग एरिया में खुद को स्टेशन कर सकती है। खासकर उसके टारगेट पॉइंट में होगा यूएसए, जापान, क्वाड कंट्रीज़, यूरोप, ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब, लगभग पूरा विश्व ही उसके जो है अब रडार में आ गया है। लेकिन इसका भी एक सीमा होती है। खैर, इस समय वो है जब चाइना खुली चुनौती दे रहा है अपने राइवल्स को, खुली चुनौती दे रहा है यूएसए को, उन्हें डायरेक्टली इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा पता नहीं। आने वाले समय में ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी स्मॉल स्केल वॉर का भी हिस्सा बनती है तो फिर इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जहाँ पर हो सकता है कई बार चाइना को ही फ़ायदा नहीं हो सकता है चाइना का ये सो कॉल्ड मिस एडवेंचर उसको बैकफायर भी कर जाए, उसको नुकसान में दे जाए, और हमें तो इसके तैयार रहना होगा ही। तो ये है चाइना की पोस्चरिंग। आए दिन लगातार उसकी पोस्चरिंग बदलती रहती है विद डाइवर्स कंट्रीज़ के किस देश के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे कार्ड्स खेलना है, कैसे डिप्लोमेटिकली उसे एंगेज करना है। सो लेट्स सी। अभी तो इसमें और ज़्यादा अपडेट आएंगे, और ज़्यादा न्यूज़ आएंगे, और ज़्यादा रेवोल्यूशन सामने आएंगे, ताकि इसकी जो और क्या करते हैं वो खुलेंगी और हमें जानने को मिलेगा द ट्रू पिक्चर ऑफ होल इंसिडेंट। और जब भी सामने आएगा तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और इस ग्रुप का हिस्सा बनिए। प्रोपेगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान पाएँ कि ये ईविल अटैक जो चाइना ने किया है इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और क्या इसके फर्दर रेमिफिकेशंस चाइना को झेलने पड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।